यीशु मसीहा का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही यह ज्ञात हुआ कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। परंतु उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की योजना बनाई। जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो एक कुपुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ ताकि जो कुछ प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने पास ले गया, और जब तक वो अपने जेठे पुत्र को जन्म न दे, तब तक उसके साथ यौन संबंध न रखा, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब राजा हेरोदेस के दिनों में यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से ज्योतिषी यरूशलेम में आकर कहने लगे, यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं। परंतु जब राजा हेरोदेस ने ये बातें सुनी, तो वो और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होगा? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे यहूदा के देश के बेतलहम, तू किसी रीति से यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रभुता करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे तारे के दिखाई देने का समय मालूम किया, और उन्हें बेतलहम भेजकर कहा, जाओ और उस बालक को ठीक से ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चल पड़े, और देखो, वह तारा जो उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, और उस स्थान के ऊपर ठहर गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। जब वे घर में पहुंचे तो उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपने थैले खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधर्स की भेंट चढ़ाई। और सब में परमेश्वर की ओर से चितौनी पाकर वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। और सब में परमेश्वर की ओर से चितौनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर न जाना। और जब वे चले गए, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना,
क्योंकि हेरोदेस बालक को मार डालने के लिए ढूंढने पर है। तब वो उठा और रात को बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। और हेरोदेस की मृत्यु तक वही रहा, ताकि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषी उसका उपहास कर रहे हैं तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने लोगों को भेजकर बेतलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे उस समय के अनुसार जो उसने ज्योतिषियों से भली भांति मालूम किया था, मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में विलाप और बड़े शब्द सुनाई दिए, सो मना नहीं रहे। राहेल अपने बच्चों के लिए रोती है और तू खोने से इनकार कर दी है, जो कि फिर अब नहीं रहे। लेकिन जब हेरोदेस मर गया तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक की त्राण लेना चाहते वे मर गए हैं। इसने वो उठा, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला गया। लेकिन जब उसमें समा किया वो सपने देता हेरोदेस के स्थान कर यहूदिया में राज्य कर रहा है, तो वो वहां जाने से पर गए। लेकिन एक सपने में परमेश्वर से चेतावनी मिलने के बाद वो काम के क्षेत्रों में चला गया। पर वो नासरत नाम के शहर में आया और रहने लगा, ताकि जो भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरा हो सके। वो भी में इसलिए चल आएगा।